हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई से घी। मलाई से घी बनाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम जो ट्रेडिशनली मलाई से घी निकालते हैं उसमें बड़ी मेहनत होती है। इस मलाई को सबसे पहले हमें मिक्सी या ब्लेंडर में चलाना पड़ता है, फिर मक्खन बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका घी निकालते हैं। जैसे कि आजकल लोगों के पास कम समय होता है और वो चाहते हैं कि आसानी से कम समय में मलाई से घी निकाल जाए। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो लेडीज़ जॉब करती हैं, या इतनी लंबी प्रोसेस से घी निकालना सिर दर्द बन जाता है। आज मेथड बताने जा रही हूँ उससे बहुत ही आसानी से और साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा घी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर जो मलाई ली है वो मैंने 10 से 12 दिन पहले इकट्ठी कर ली थी फ्रीज़र में। फिर मैं इसको एक कढ़ाई में निकाल रही हूँ जो कि एक हैवी बेस की है। मैंने मलाई को ना ही ब्लेंडर से चलाया है और ना ही मिक्सर में। मैं इस मलाई को कढ़ाई में डाल रही हूँ जो कि मैंने इकट्ठी की थी, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मेल्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दी है। जब ये मलाई मेल्ट हो जाएगी तब मैं इसको फ्लेम को लो कर दूंगी। इस मेथड से घी बनाने में कम समय लगता है और बहुत ही जल्दी से घी निकल आता है, और घी भी ज़्यादा निकल आता है बटर वाले मेथड के कंपैरिजन। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में मेहनत भी कम लगती है। देखिए मलाई अब मेल्ट हो गई है, तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। और सबसे मेन बात यह है कि इस मलाई से घी निकालने में मेहनत भी कम लगती है और समय भी कम लगता है। इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। और ये उन लेडीज़ के लिए भी जो जॉब करती हैं, या जो लेडीज़ किचन में कोई और भी दूसरा काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मेथड है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड रॉन्ग है, वो एक अलग मेथड है और ये हमारा एक अलग मेथड है। जिसको जल्दी से काम करना है तो वह इस तरह से घी निकालना आसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप गैस को स्लो करके एक चमचा या कोई भी चम्मच कढ़ाई में डालकर छोड़ दीजिए और गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए। आप इस बीच में कोई दूसरा भी काम कर सकती हैं। बस बीच बीच में आकर एक दो बार इसको चलाते रहें ताकि मलाई कढ़ाई की तली से ना लगे। मैं हमेशा इसी मेथड से ही घी निकालती हूँ और मेरा घी भी बहुत अच्छा निकलता है। ये जो मलाई कढ़ाई में चिपक रही है साइड में, तो आप इसको चमचे की मदद से भी अलग करते रहें। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि मलाई ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और ये जो साइड में जम जाती है मलाई, आप इसको मिक्स करते रहें जिससे ये चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी और कम समय में घी निकलना शुरू हो गया है। और आप देखिए घी कितना बढ़िया निकल रहा है। इसी तरह साइड से हटाते जाएंगे और इसी में मिक्स करते जाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा घी कढ़ाई की तली से ना लगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब आप देखेंगे कि इस कढ़ाई में मलाई का बचा हुआ खोआ भी बचा हुआ है, वो सफ़ेद है। तो आप इसको और घी को पकाएंगे ताकि आगे चल के जो भी घी हम स्टोर करते हैं उसमें फंगस ना लगे। अब आप देख रहे हैं कि 10 से 12 मिनट हुए ही हैं और घी हमारा निकलना शुरू हो गया है, और थोड़ी देर में घी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं लगी, और ना ही मलाई के लिए पहले हमने मक्खन निकाला, ना ही उसको धोआ और ना ही और कुछ किया। डायरेक्ट मलाई को कढ़ाई में डाला और कुछ ही देर में घी निकल आया। बस 5 से 6 मिनट और घी हमारा बिल्कुल तैयार है। तो देखिए घी बिल्कुल तैयार हो रहा है। और ये जो लेफ़्ट ओवर बचा है, तो चाहे आप इसको मिठाई बनाने में यूज़ कर सकते हैं या आटे में मार लीजिए। और उसके बाद अब घी को ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी, फिर मैं बाद में इसको छान लूँगी। तो देखिए घी अब निकल आया है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर इसके बाद अब मैं इसको छान लूँगी। अब चलिए घी को छानने के लिए मैंने एक स्टील का एक बोल लिया है, जिसमें क्योंकि घी अभी गर्म है, और साथ ही एक स्टील की छलनी ली है। इस तरीके से हमको घी को छानना होगा। घी का रंग गाय का दूध की वजह से है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया था। इसी तरह मैं बाकी के घी को भी छान लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अमाउंट में ये घी निकल के आया है। जो ये लेफ़्ट ओवर है उसको मैं अच्छी तरह से छान
लूँगी और दबा दबा कर सारा घी निकाल लूँगी, जैसे मैंने निकाला है। ये देखिए, और देखिए बहुत ही खुशबूदार घी निकला है। और जो लेफ़्ट ओवर बचा है इसको हम मिठाई बनाने में यूज़ कर लूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही एक अच्छे से वीडियो में। होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड योर व्यूज़ मैटर टू मी।